दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत नगर और उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत नगर और उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूती वस्त्र उद्योग का कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है, आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, शेफील्ड, बर्न, ओसाका या फिर जोहानसबर्ग। तो पूछा गया है सूती वस्त्र उद्योग, तो सही उत्तर ओसाका हो जाएगा। ओसाका जापान का प्रमुख औद्योगिक नगर है और ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है, आपको बताना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेट्रायट मोटर कार सही सुमेलित है, हवाना सिगार सही सुमेलित है, शेफील्ड कटलरी सही है, वेनिस पोत निर्माण ये आपका सही नहीं है। तो कैसे दोस्तों, वेनिस पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अन्य विकल्प यानी नगर और उनसे संबंधित जो उद्योग हैं उनके लिए सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। क्वीलैंड लोहा और इस्पात उद्योग सही है, डेट्रायट मोटर गाड़ी या मोटर कार सही है, मेसाबी रेंज कोयला सही नहीं है, फिलाडेल्फिया पोत निर्माण ये आपका सही है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि मेसाबी रेंज कोयला क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सेंट पीटर्सबर्ग, वुपरताल, बेडफोर्ड या प्रेटो। तो सही उत्तर है वुपरताल, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में, वुपरताल ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र जर्मनी में, ब्रैडफोर्ड उत्तरी इंग्लैंड में और प्रेटो इटली में स्थित है। तो सही उत्तर वुपरताल ये जर्मनी में ऊन उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूटलूज उद्योग का एक उदाहरण है, आपको बताना है। तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर या फिर एल्यूमिनियम। तो सही उत्तर है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, फूटलूज उद्योग या फूटलूज इंडस्ट्री ऐसे उद्योग हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकते हैं। इससे इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका हिंदी अर्थ स्थान स्वतंत्र उद्योग होता है और इसके सबसे अच्छे उदाहरण हीरा और कंप्यूटर उद्योग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? लोहा इस्पात, शर्करा, इलेक्ट्रॉनिक्स या सीमेंट। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की जो है इसमें परिवहन संसाधनों से प्रभावित हुए बिना और जो है किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कागज लुगदी बनाने के लिए कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, आपको बताना है। पेपारिन, पोपलर, खोई या बगासे या फिर चावल तृण। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पोपलर। पोपलर या पॉपुलर वृक्ष होता है, आप जान लीजिए। ये कागज की लुगदी बनाने के लिए महत्वपूर्ण काष्ठीय कच्चा पदार्थ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस देश में बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि किस देश में बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं।
चीन, भारत, जापान या यूनाइटेड किंगडम। तो सही उत्तर जापान, ऑप्शन सी। दोस्तों इन विकल्पों में से जापान में बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। हालांकि जापान में उतना लौह अयस्क उत्पादित नहीं होता है, लेकिन वो अपनी ज़रूरतों को लौह अयस्क आयात करके पूरा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन या सिंगापुर। तो सही उत्तर लंदन, ऑप्शन सी। याद रखिएगा धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लंदन है। अगला प्रश्न आप जानते भी होंगे, डेट्रॉयट किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें विकल्प बताने की आवश्यकता नहीं है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, मोटर कार या मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये उत्तरी अमेरिका का महत्वपूर्ण शहर है और ये शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल या सिंगापुर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया का देश है और ये सर्वाधिक जो है औद्योगिकृत देश है। इसे पूर्ण विकसित देश की भी संज्ञा दी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है? जिप्सम, चूना पत्थर, कोयला या फिर मृत्तिका। जिप्सम, चूना पत्थर, कोयला या फिर मृत्तिका। तो सही उत्तर है दोस्तों चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट में बड़े मात्रा में किया जाता है। सीमेंट उद्योग भार ह्रास वाला उद्योग है जो मुख्यतः चूना पत्थर पर निर्भर है, इसलिए ये उद्योग चूना पत्थर प्राप्ति वाले क्षेत्रों में अधिकांशतः विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। वियना में, रियाद में, कुवैत सिटी में या आबू धाबी में? आपको बताना है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओपेक ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ये तेल निर्यातक देशों का संगठन है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया, युगांडा, केन्या या फिर सूडान? तो सही उत्तर नाइजीरिया, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो अगर आप जान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया विकल्प में है तो ये ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश होगा। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक ऊन उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? जहाज निर्माण, चीनी उद्योग, पेट्रोलियम परिष्करणशाला, हल्की इंजीनियरिंग उद्योग? तो सही उत्तर चीनी उद्योग, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों चीनी उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है। पूर्णतः कच्चे माल पर आश्रित होने के कारण ही इसकी स्थापना कच्चे माल की प्राप्ति वाले क्षेत्रों में की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जापान विश्व के अग्रणी उत्पादक देशों में से एक है। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है। क्यों? तो इसका सही कारण हो जाएगा क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। और आप जानते हैं कि जापान वर्तमान में विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में शामिल है, जिसमें वहाँ उद्योगों का विशेष योगदान है और यहाँ हाई टेक्नोलॉजी यानी उच्च तकनीकी क्षमता के कारण ही जापान के उद्योग वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में अपनी साख को बचाए हुए हैं। तो याद रखिएगा जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, यहाँ पर देखिए सही है।
फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम और फ्रांस सही है। स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश स्वीडन सही नहीं है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र यूएसए आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, क्योंकि स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र स्वीडन में न होकर यूनाइटेड किंगडम में है। तो ये ऑप्शन सी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कोयला क्षेत्र और उनकी अवस्थिति का मिलान करना है। कुजबास कोयला क्षेत्र ये रूस में स्थित है। रेड बेसिन चीन में स्थित है। ब्रिस्टल तो ये यूनाइटेड किंगडम में है। ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी और वहीं पे उनकी समाधि है, ये आप इतिहास में पढ़े होंगे। न्यू साउथ वेल्स ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। तो यहाँ पर सही सुमेलन हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सुमेलन के लिए। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें लौह इस्पात केंद्र और देश का मिलान करना है। देखिए, हैमिल्टन तो ये कनाडा में स्थित है। बर्मिंघम ये यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में है। एसन तो एसन जर्मनी का प्रमुख लौह इस्पात केंद्र है और अनसन चीन का लौह अयस्क उत्पाद केंद्र है। तो 2, 3, 4, 1 यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें देखिए, पिट्सबर्ग कहाँ पर स्थित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शंघाई चीन में है और ये मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डुंडी स्कॉटलैंड में है, जूट वस्त्रों के उद्योग के लिए। लेनिनग्राड ये सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है, ये पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। यूएसए और राज्यों का मिलान आपको करना है। इसमें पोत निर्माण केंद्र यूएसए के और राज्यों का मिलान करना है। ह्यूस्टन दोस्तों आप जान लीजिए कि ये ह्यूस्टन टेक्सास प्रांत में स्थित है। देखिए, ह्यूस्टन जो है ये टेक्सास प्रांत में है आपका, ये सही है। स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड राज्य में है, सही है। न्यू ऑरलियंस लुजियाना में है, सही है। कैमडेन फ्लोरिडा में है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए कैमडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित है कैमडेन, और ये एक काउंटी है। ये कैमडेन फ्लोरिडा में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। ये प्रश्न औद्योगिक क्षेत्र और देश का मिलान करना है। किनकी तो ये जापान में स्थित है। कैंटन चीन में स्थित है। लॉरेन फ्रांस का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है और बेलो होरिजॉन्टले ये ब्राज़ील में स्थित है। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, यानी इसमें से 3 सही सुमेलित नहीं है, केवल एक आपका सही सुमेलित है, उसी का चयन करना है। लॉरेन औद्योगिक क्षेत्र इटली सही नहीं है। रूर जर्मनी सही है। ब्रिस्टल फ्रांस सही नहीं है। सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम ये आपका सही नहीं है। लॉरेन कहाँ पर है, तो लॉरेन याद रखिएगा ये फ्रांस में है लॉरेन। रूर औद्योगिक प्रदेश आप जानते हैं जर्मनी में। ब्रिस्टल कहाँ पर स्थित है, तो ब्रिस्टल जो है ये फ्रांस में नहीं बल्कि यूके में है, और सैक्सोनी ये जर्मनी में स्थित है, जर्मनी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल तो ये आपका सही सुमेलित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
गोरनाया शोरिया ये रूस में है, ये लौह अयस्क उत्पादन के लिए है। अंसान जो है चीन में है, लोहा इस्पात के लिए। योकोहामा जापान में है, ये जलपोत निर्माण के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गोरनाया शोरिया रूस का एक क्षेत्र है जो लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, न कि सूती वस्त्र के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, केंद्र और उद्योग नागोया ये सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सलेम लौह इस्पात उद्योग के लिए। लॉस एंजलिस हवाई जहाज़ निर्माण के लिए। और आबादान तेल शोधनशाला है। तो यहाँ पर 3, 1, 2, 4 तो विकल्प देख सकते हैं। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसका सुमेल नहीं है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, देखिए यहाँ पर डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल सही है। मैग्नीटोगोर्स्क लौह और इस्पात उद्योग सही है। जोहान्सबर्ग सोना खनन सही है। बर्मिंघम जलपोत निर्माण ये आपका सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में है, जो लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, न कि जलपोत निर्माण के लिए। अब अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नगर और उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी 3 सुमेलित हैं, 1 आपका सुमेलित नहीं है। ओसाका वस्त्र उद्योग सही सुमेलित है। योकोहामा पोत निर्माण सही है। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात सही है। ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल से संबंधित है डेट्रॉयट। ह्यूस्टन जो है तेल और प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत नगर और उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।